Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the chapter number 1 of geography, resources. This is the part 1. Let's begin. देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज होते हैं संसाधन. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है रिसोर्सेज की. देखो कोई भी चीज़ जो है जो हमारे काम आती हो, हमारे यूज़ की हो, वो सब क्या कहलाता है, रिसोर्सेज. Everything available in our environment which can be used to meet and satisfy our needs is a resource. Everything available in our environment, कोई भी चीज़ जो हमारे environment में available है वो क्या कहलाती है, जिसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. टू मीट एंड सेटिस्फाई अवर नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स. ठीक है, उन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, रिसोर्स. ठीक है, रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग लाइफ एंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए और फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारे देश की को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए. रिसोर्सेज क्या है, कोई भी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें क्या हैं, रिसोर्स. ठीक है, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, कपड़े यूज़ कर रहे हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं. तो यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी. ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस अ रिसोर्स. जो उसका काम है, उसका जो यूजेबिलिटी है, जो उसकी जिस तरीके से उसको यूज़ करना है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा यूटिलिटी. ठीक है, हम उसे किस काम में यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी. ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रिसोर्स बना. रिसोर्स कब बनता है, जब उसका कोई काम हो, कोई यूज़ हो, हमारी नीड को या हमारी जो हमारी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाए. तो वो कब होता है, जब वो यूज़ किया जा सकता है. तो यूज़, जो उसका यूज़ है, उसे क्या कहा जाता है, यूटिलिटी. ठीक है, वैल्यू क्या होती है. देखो वैल्यू होता है, वैल्यू मीन्स वर्थ, कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है. ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. इकोनॉमिक का मतलब उसको ख़रीदा या बेचा जा सकता है, उसमें मनी रिलेटेड चीज़ होती है वो. ठीक है, तो उस कुछ रिसोर्सेज ऐसे ऐसे होते हैं जो जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और किसी किसी चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, तब भी वो रिसोर्सेज होते हैं. एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू. जो मेटल्स होते हैं जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं. तो मेटल्स की क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. लेकिन अगर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, यानी पहाड़ हैं कुछ ऐसा ब्यूटीफुल, पर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मतलब उसको ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता, लेकिन वो रिसोर्स है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है ना. पेड़, लकड़ी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. ठीक है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. और बहुत दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं. डिफाइन द टर्म पेटेंट. पेटेंट का मीनिंग क्या होता है. देखो पेटेंट का मीनिंग होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन. जब किसी का, जैसे मैंने अपने दिमाग से कोई चीज़ बनाई, ठीक है, कोई आइडिया है मेरा, कोई इन्वेंशन है मेरी, तो उसका जो राइट है, एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ मुझे है. तो मुझे क्या करना होगा, पेटेंट लेना होगा. मुझे अगर सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने चीज़ बनाई है ये मैं ही बेचूं या मैं ही इसका यूज़ कर सकूं, तो मुझे क्या करना होगा, उसको पेटेंट कराना होगा. पेटेंट का मतलब ये, पेटेंट कराने से क्या होगा, एक्सक्लूसिव राइट मुझे मिल जाएगा, मतलब मैं ही यूज़ कर सकता हूँ उसे सिर्फ. ठीक है, अगर कोई और यूज़ करेगा तो मैं उस पर केस कर सकता हूँ. तो पेटेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है, किसी एक इंसान को वो मिल जाता है. ठीक है, यानी का उसका अधिकार उसको मिल जाता है, अधिकार होता है एक तरीके का. ठीक है, तो ये होता है पेटेंट. टेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज. टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग, टेक्नोलॉजी बेसिकली एक एप्लीकेशन है. क्या है, एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐप. ऐप होती है ना, वो एप्लीकेशन जैसी ही होती है. ठीक है,
जिसको हम यूज़ कर सकते हो, ऐसी चीज़ जिसको हम यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन का मीनिंग भी यूज़ होता है। तो टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो स्किल्स हैं किसी चीज़ को करने की, तो लेटेस्ट वाली को क्या कहा जाता है, टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब हम रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन करेंगे कि टाइम और टेक्नोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस है, टाइम और टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और रिसोर्सेज में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, टाइम और टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है रिसोर्सेज को ग्रोथ करने में या डेवलप होने में। देखो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी ही है जिससे कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस वो चेंज हो जाता है रिसोर्सेज में। ठीक है, तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डेट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, जो कि सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। विद टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो वी बिगन टू डिस्कवर न्यू वेज टू मेक लाइफ बेटर, और हमें जब टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हम उससे नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं और हमारी जो लाइफ है उसको बेटर बना सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताता हूँ, पहले जो था फ़ोन कैसे थे, देखो फ़ोन कैसे आए हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे वाले फ़ोन होते हैं वायर वाले, वो वाले थे फ़ोन, फिर वायरलेस फ़ोन बने, फिर मोबाइल फ़ोन्स बने, फिर मोबाइल फ़ोन से अब स्मार्टफोन्स बने, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती चली गई। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो हमारी लाइफ जो है बहुत ही आसान होती चली गई। क्योंकि अब देखो तुम्हारे हाथ में फ़ोन है और तुम ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, पहले ये पॉसिबल नहीं था, पहले वायर होती थी, ठीक है, वायरलेस कनेक्शंस हुआ करते थे। तो अब जो है सिस्टम बहुत ही आसान हो चुका है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी किसी भी रिसोर्सेज को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हो करती है, और टेक्नोलॉजी जब जब डेवलप करती है तो हमारी जो लाइफ है वो बेटर होती जाती है, न्यू वेज ऑफ लाइफ जो है वो आती जाती है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस सर्टेन सब्सटेंस विच आर यूजलेस टू अस अर्लियर बिकम यूजफुल। जैसे जैसे टाइम देखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे कुछ सब्सटेंस जो पहले यूज़लेस थे हमारे लिए, अब वो क्या होते जाते हैं, यूज़फुल होते जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उसे यूज़फुल बना दिया। ठीक है, इसलिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं रिसोर्सेज को बनाने में। कुछ फैक्टर्स समझते हैं कि जो कि अफेक्ट करते हैं यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हम जो यूज़ है हमारा रिसोर्सेज के ऊपर उनको अफेक्ट करता है, कि मतलब हम जो रिसोर्सेज हैं वो उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पे। ठीक है, किस रिसोर्स को किस तरीके से हमें मिलता है या किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि डेवलपमेंट, जो कि अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट और एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में, वो हैं सबसे पहले स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। द यूज़ एंड द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन स्किल्स। जो यूज़ है रिसोर्सेज का, वो यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब तक हमें हमारे जो टेक्नोलॉजी ना मिले हमें जब तक, और जब तक उसमें ह्यूमन स्किल्स ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चलानी ही नहीं आती तो फिर आप कैसे यूज़ करोगे उस रिसोर्स का, समझ में आई बात। तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिसोर्सेज को वैल्यू को समझने के लिए और उसके यूज़ को समझने के लिए, कि उसे यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी स्मार्टफोन्स नहीं चला पाते क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। ठीक है, अगला है कॉस्ट। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देखो, यूज़ ऑफ रिसोर्स, जब तक आप यूज़ कैसे करते हो रिसोर्स के, आपको जब रिसोर्स के बारे में पता चल गया कि ये रिसोर्स है, ठीक है, इसका कुछ यूज़ हो सकता है, लेकिन उसको यूज़ करने तक के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। पहले उसको उसके डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके एक्सट्रैक्शन में यानी कि उसको निकालने में, उसको बनाने में पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके फिर ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च करना पड़ेगा,
क्योंकि फिर उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट में, एक्सट्रैक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिसोर्स को किसी ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाने में, ठीक है। अगला फैक्टर जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो, मैनी एरियाज ऑन द अर्थ आर स्टिल इनएक्सेसिबल। बहुत सारे जो अर्थ के एरियाज़ हैं वो आज भी इनएक्सेसिबल हैं, वहाँ पर लोग पहुँच नहीं सकते, वहाँ तक चीज़ें पहुँच नहीं सकती, वहाँ तक रिसोर्सेज पहुँच नहीं पा रहे, ठीक है। तो उसके उन रिसोर्सेज को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, और वो वहाँ पर रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कि हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ, उनको मैसेज दे पाएँ कि वहाँ से ले सकते हैं ऑर्डर, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस रिसोर्स को पहुँचाने के लिए, ठीक है। एडिक्वेट डिपॉजिट्स, ठीक है, अगला फैक्टर है रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉयटेड कमर्शियली ओनली इफ एडिक्वेट डिपॉजिट्स आर अवेलेबल एट अ प्लेस। कोई भी रिसोर्स यानी कोई भी सामान, कोई भी थिंग तभी यूज़ की जा सकती है जब उसके बहुत सारे डिपॉजिट्स हों, मतलब वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, तभी आप लोगों को वो दे सकते हो। अगर वो उसकी अमाउंट ही बहुत कम है तो आप क्या उसे यूज़ कर पाओगे? सारे लोग उसे क्या यूज़ पर कर पाएंगे? कमर्शियली उसे यूज़ नहीं कर सकते। कमर्शियली का मतलब उसे सामान को सेल आउट करने में, ठीक है, बेचने में। तो एडिक्वेट डिपॉजिट होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि किसी भी रिसोर्स को यूज़फुल बनाने के लिए, उसको पूरा तरीके से कंपोनेंट बनाने के लिए, देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपको ये बात पता है कि ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। अब हमें पता था कि प्लास्टिक का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब तक इसका फ़ोन नहीं बने, ठीक है, जब तक वो यूज़फुल नहीं रहा, तो वो कौन करेगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी, यानी कि इंडस्ट्रीज़ करेंगी। तो इंडस्ट्रीज मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल का यूज़ करती है एज अ रिसोर्स, और फिर टर्न दैम इनटू द यूज़फुल प्रोडक्ट्स, और फिर वो उनको बदल देती है यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। देखो, जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसे भी रिसोर्स कहेंगे हम लोग, और जो प्रोडक्ट है उसे भी रिसोर्स कहेंगे। कोई भी चीज़ जिसका यूज़ किया जा सकता है वो सब रिसोर्सेस है। रॉ मटेरियल भी रिसोर्स होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो भी रिसोर्स होता है। टाइम, द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज आल्सो चेंजेस विद टाइम, इफ़ इट डज नॉट चेंज इट मे मेक अ रिसोर्स रिडंडेंट, ठीक है। जो वैल्यू होती है रिसोर्सेज की वो चेंज होती जाती है टाइम के साथ साथ, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होंगी, तो हर एक चीज़ का यूज़ बढ़ जाएगा, हर एक चीज़ को यूज़ करने का तरीका बदल जाएगा। और अगर कोई रिसोर्स टाइम के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होती है तो वो बेकार हो चुका होता है, ठीक है, अब उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एडिक्वेट डिपॉजिट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टाइम, ठीक है। तो अब हम समझते हैं रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती। अ मटीरियल कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। किसी भी मटेरियल को हम रिसोर्स कब कहेंगे? जब वो ये सारी जो कंडीशंस है इनको क्या कर देगा, वो सेटिस्फाई कर लेगा। क्या क्या? इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यूजफुल थिंग, जब हम उसको बदल सकेंगे किसी भी यूजफुल थिंग में, तब उसे हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। इट एग्जिस्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू बी एक्सप्लोर्ड फॉर यूज़, अगर वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और उसको यूज़ किया जा सकता है लोगों के लिए, तब उसे क्या कहेंगे? हम रिसोर्स कहेंगे। इट हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज़, और उसके पास कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तब उसको क्या कहा जा सकता है? रिसोर्स। कब कहा जाएगा रिसोर्स? जब आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो यूज़फुल थिंग में, जब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और वो सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए फॉर यूज़, तब आप उसे क्या कहोगे? तब आप उसे क्या होगे? रिसोर्स। और यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसोर्सेज की, ठीक है। अब कुछ 2-3 एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं हम लोग। वाई आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। जब तुम रिसोर्सेज को देखोगे तो तुम ये पाओगे कि जो रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा रिसोर्स पाए जाते हैं, कहीं कम पाए जाते हैं, कहीं। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का ओवर द अर्थ, ये क्यों है? क्या रीजंस हैं इसका?
देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ द प्लेस। जो रिसोर्सेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस का मतलब कोई ऐसी चीज जो कि किसी एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, किसी एरिया में कम पाई जाती है। इसका क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ द प्लेस। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नेचर ऑफ द प्लेस, कि उस प्लेस का नेचर कैसा है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, एक प्लेट्यू है जहाँ जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। मिनरल इज़ अ रिसोर्स, ठीक है। तो सिर्फ छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही पाए जाते हैं। जैसे झारखंड, उड़ीसा, ये वाला जो एरिया है ना, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, यहाँ पर जो है रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं। मिनरल्स, आयरन, ये मिका, ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, बाकी जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते। तो इसका रीज़न क्या है? नेचर ऑफ द प्लेस। उस प्लेस का नेचर अलग है, क्योंकि वो एक प्लेट्यू है, ठीक है। इसलिए प्लेट्यू में हमेशा मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। फिजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वो टेरेन कैसा है, जगह कैसी है, वो मतलब पहाड़ है वहाँ पर, प्लेट्यूज़ है वहाँ पर, या फिर प्लेन एरिया है, ठीक है। क्लाइमेट उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइट अबव द सी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Since these factors vary in different parts of the world, resources are not distributed over the earth, ठीक है। तो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द प्लेस, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट, हाइट, ठीक है। तो हर जगह की अलग अलग, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट, ये हर जगह अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इसी कारण से जो रिसोर्सेस भी हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऑल ओवर द अर्थ, क्योंकि जहाँ एरिया अलग अलग है तो सामान भी अलग अलग मिलेगा। व्हाट इज़ द रिसोर्स डेवलपमेंट? रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? देखो रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी या इंक्रीज होना, ठीक है, बढ़ना। रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग अवर इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है हम ऐसी मेथड लाएं, इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग अवर इंटेलिजेंस, हम अपने इंटेलिजेंस का यूटिलाइज करें और क्या करें? इम्प्रूव करें। क्या क्या? क्वालिटी, यूजेबिलिटी और यूटिलिटी, ठीक है। क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करें हम, यूजेबिलिटी इम्प्रूव करें, और उसका यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, इस तरीके का ध्यान रखें। यूटिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो। यूटिलिटी का मतलब देखो, यूजेबिलिटी होता है उसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, और यूटिलिटी होता है उसको कितने लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये है, ठीक है। वाई आर द ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं, क्यों होते हैं? पहली बात समझो कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या है। ह्यूमन रिसोर्स होता है मतलब हम लोग, ठीक है, ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। देखो अगर ह्यूमंस नहीं होते तो कोई भी रिसोर्सेज यूज़फुल नहीं होता। यूज़फुल नहीं होता तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो रिसोर्सेज ही नहीं कहलाता। ह्यूमन के कारण क्या हुआ? कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है यूज़फुल प्रोडक्ट में। फ़ोन किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो ये जो फ़ोन होता है वो किसने बनाया? ह्यूमन रिसोर्स ने बनाया। कोई भी चीज़ जो है वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज ने ही बनाई है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव एन इंटेलिजेंट माइंड। ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि उनके पास एक इंटेलिजेंट माइंड होता है विच कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, जो कि नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकता है टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और एक रिसोर्सेज से बहुत सारे रिसोर्सेज वो बना सकता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंट माइंड होता है टू क्रिएट न्यू और मोर रिसोर्सेज। हैड ह्यूमंस नॉट बीन रिसोर्सेज, अगर ह्यूमंस नहीं होते रिसोर्स तो देयर यूटिलिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जो यूटिलिटी है रिसोर्सेज की, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हमें रियलाइज़ हो पाई है? वो किसकी वजह से रियलाइज़ हो पाई है? ह्यूमंस की वजह से रियलाइज़ हो पाई है। अगर ह्यूमंस नहीं होते रिसोर्स तो फिर हम यूज़ ही नहीं कर पाते रिसोर्सेज का। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, हैड ह्यूमंस नॉट बीन रिसोर्सेज, अगर ह्यूमंस रिसोर्सेज नहीं होते तो यूटिलिटी जो थी उसकी, किसी भी सामान की, रिसोर्सेज की, वो हमें नहीं समझ में आ पाती। वो किसने रियलाइज़ कराई है? वो रियलाइज़ कराई है ह्यूमंस ने। तो ह्यूमंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था। तो अभी तक हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक, रिसोर्सेज के जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो उसके यूज़ को अफेक्ट करते हैं वो समझा।
नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।